जय श्री राधे कृष्ण। जब जब संसार में अधर्म बढ़ा, तब तब भगवान ने पृथ्वी पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा की। परंतु जब भगवान श्री कृष्ण ने व्रज भूमि में जन्म लिया, तब उन्होंने न केवल अधर्म का नाश किया, बल्कि संसार को प्रेम का परम रहस्य भी सिखाया। उनका प्रेम केवल लौकिक नहीं था, वह तो भक्ति का परम स्वरूप था। यह कथा उसी दिव्य प्रेम की है, जो शब्दों से परे हृदय की गहराइयों में अनुभव किया जाता है। व्रज भूमि में बंसी की मधुर तान, वृंदावन की वह भूमि जहां हर कण में कृष्ण का नाम बसता है, जहां हर पत्ते में माधुर्य गूंजता है, जहां हर हवा राधे राधे का संदेश लेकर बहती है। एक दिन यमुना के तट पर नील जल में सूर्य की किरणें झिलमिला रही थीं। उसी समय श्री कृष्ण अपनी बंसी लेकर आए। उनका श्यामल शरीर, पीतांबर वस्त्र, मुकुट में मोरपंख और अधरों पर वह दिव्य मुस्कान। जब उन्होंने बंसी बजाई तो ऐसा लगा मानो स्वयं सृष्टि ठहर गई हो। पक्षी उड़ना भूल गए, गायें चरना भूल गईं, यमुना की लहरें थम गईं और दूर दूर तक बसी गोपियां उस धुन को सुनते ही अपने घर आंगन छोड़कर दौड़ पड़ी। उन्हें न समय की सुध रही, न लोक लाज की। बस एक ही भावना, श्याम ने बुलाया है। गोपियों का भाव, शुद्ध प्रेम का प्रतीक। गोपियां केवल स्त्रियां नहीं थीं, वे उस भक्ति की मूर्तियां थीं जो बिना किसी स्वार्थ के भगवान से प्रेम करती हैं। कोई कहती, कृष्ण ने मेरी ओर देखा। कोई कहती, आज उनकी बंसी मेरे नाम से बजी। तो कोई कहती, जब वे मुस्काए तो लगा जैसे सूर्य मेरे हृदय में उगाया हो। गोपियों का यह प्रेम आत्मा का वह आकर्षण था जो परमात्मा की ओर खींचता है। वे न कृष्ण के रूप की भूखी थीं, न उनके वैभव की। वे तो केवल उनके नाम और स्वर में लीन थीं। राधा, प्रेम का परम रहस्य, और उन सब में सबसे महान थीं श्री राधा रानी। वह केवल प्रेमिका नहीं थीं, वह स्वयं प्रेम का स्वरूप थीं। कहा गया है, राधा बिना कृष्ण अधूरे और कृष्ण बिना राधा निराकार। राधा का नाम सुनते ही कृष्ण का हृदय पिघल जाता। वे कहती, श्याम, तुम मेरे नहीं, मैं तुम्हारी हूं। और कृष्ण कहते, राधे, तुम मैं हो और मैं तुम हूं, हमारा कोई भेद नहीं। उनके प्रेम में न कोई वासना थी, न कोई बंधन। ये वह प्रेम था जो आत्मा को परमात्मा से जोड़ देता है। जब राधा कृष्ण को देखती तो उनके नेत्रों से भक्ति की धार बहने लगती, और जब कृष्ण बंसी बजाते तो राधा का हृदय बंसी बन जाता। रासलीला, आनंद और अध्यात्म का मिलन। एक रात्रि थी, पूर्णिमा का चांद आसमान में झिलमिला रहा था। वृंदावन के कुंजों में चंपा, चमेली और कदम्ब की सुगंध फैली हुई थी। उसी रात श्री कृष्ण ने अपनी बंसी उठाई और ऐसी तान छेड़ी कि सृष्टि रोमांचित हो उठी। गोपियां अपने अपने घरों से दौड़ पड़ी। कोई दूध दुहते दुहते रुक गई, कोई चक्की पीसते पीसते भूल गई, कोई बालक को सुलाते सुलाते उठ खड़ी हुई। सबके मन में एक ही भाव था, कृष्ण बुला रहे हैं।